So guys, thank you for joining today. Today we have a special guest with us today. He's a member of the Economic Advisory Committee to the PMO. He spent 35 years, more than 3.5 decades in our wealth management industry. He's the MD and CEO of Kotak Mutual Fund who manages more than 5 lakh crores. Is none other than Mr. Nilesh Shah. Thank you so much sir. Thank you for joining us today and thank you for our short request. So sir हम एक चैनल चलाते हैं. So a lot of investors are connected with us. So आज हमें समय मिला है आपके साथ तो हम चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे करें जिससे हमारे इन्वेस्टर्स का फायदा हो. Sure. तो सर पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. 35 साल आपने इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं. यू नो you've gone through all the ups and downs. 92 crash, 99 tech bubble, 2008 2020. One timeless piece of wisdom जो आपका golden rule of investing जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे which is the most important to create wealth. So, जब मैंने 90 के दशक में पैसा खो दिया था इक्विटी मार्केट में तो किसी ने मुझे ये सलाह दी थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ. उन्होंने कहा था कि देख बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन हम दिवाली के दिन करते हैं, बट सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है. लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना है तो पहले सरस्वती माता की पूजा करना सीख ले. दलाल स्ट्रीट इज अ प्लेस वेयर यू नीड टू एक्वायर नॉलेज एंड मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज इज द विजडम. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक द टाइमलेस पीस ऑफ विजडम. 35 साल आपकी नॉलेज विजडम. सर अगला सवाल. बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरा हार्ड अर्न मनी 10 लाख रुपए मैं आज आपको देना चाहता हूं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. उसका फायदा मिले और मैं ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता, जिससे मेरा पैसा भी सिक्योर रहे, ग्रोथ भी मिले. तो आज उस आदमी के लिए अगले 5-10 साल पैसा कहाँ डालना है ताकि वो आराम से सो भी पाए और उसका पैसा भी ग्रोथ हो. सो रिस्क इज इन नॉट नोइंग व्हाट यू डू. इस वक्त हम 10वें माले पे बैठे हैं और मुझे पता है कि मैं अगर इस खिड़की से कूद जाऊं तो जान जाएगी. उसके बाद अगर मैं कूदता हूं तो उससे सुसाइड कहते हैं, और अगर यहाँ पे रहता हूं तो सेफ जोन में रहता हूं. सेम चीज निवेश के मामले में. आपको पता है शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं पे भी जा सकता है. आपको पता है आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, अच्छी कंपनियों में निवेश करना है, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट टर्म के लिए जंप मार दे एफएनओ ट्रेडिंग करके, म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करके, और आपका नुकसान हो, आपकी रात की नींद हराम हो जाए, तो वो आपकी चॉइस है. सो अगर आपको इंडियन ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा. अच्छे म्यूचुअल फंड में अच्छे सलाहकार की सलाह लेके निवेश करना पड़ेगा. जब आप आम का पेड़ बोते हैं तो आपको आम खाने का मन होता है, बट आप नेक्स्ट डे जाके खड़े रह जाए क्यों आम नहीं मिला, तो आपको हमेशा निराशा प्राप्त होगी. 12 साल आप सिंचन करेंगे, जतन करेंगे, तब जाके आम मिलेंगे. इंडिया ग्रोथ स्टोरी आम से भी मीठी है, तो आपको 12 की जगह पे 15 साल जतन करना पड़ेगा. परफेक्ट सर. तो सर पूछना चाहूंगा, अभी कुछ सालों में 2-3 साल में गोल्ड एंड सिल्वर ने आउटशाइन किया है, बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है. काफी सारे इन्वेस्टर्स करना भी चाहते हैं, ऑल्दो इंडियन हाउस होल्ड इज ऑल अबाउट इंडियन गोल्ड कंजम्पशन. सिल्वर के बारे में काफी लोग कम जानते हैं बट टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. आपसे राय मानना चाहूंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर में आपके बारे में, आपके बिहाफ पे व्हाट इज द व्यू. सोने में 2011 से 2021 के बीच में कोई रिटर्न नहीं छूता था डॉलर टर्म्स में. रुपये में पॉजिटिव था बिकॉज रुपया डिप्रिशिएट हुआ, बट 10 साल गोल्ड ने 0 रिटर्न दिया था. ऑपोजिट साइड पे नेचुरल डायमंड है. आज उनके दाम अपने लाइफ टाइम लो पे शायद हैं, एंड अभी तो लोगों ने डायमंड बेचे नहीं है तो ये भाव है. जिस दिन बेचने आ जाएंगे उस दिन पता नहीं क्या दाम मिलेंगे. तो जब आप गोल्ड सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल में निवेश करते हैं तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं. कल को अगर आर्टिफिशियल गोल्ड सिल्वर, लैब ग्रोन गोल्ड सिल्वर निकल आया तो गोल्ड और सिल्वर के दाम डायमंड की तरह गिरेंगे. सेकेंड, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं भी होती है तब भी गोल्ड में सिल्वर में कंसोलिडेशन हो सकता है. सब्जेक्ट टू दैट रिस्क हम लोग सिल्वर और गोल्ड दोनों पे बुलिश हैं. सिल्वर में अब उम्मीद जागी है कि सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड विल स्टार्ट बाइंग. सऊदी अरेबिया के किसी फ्रंट ने सिल्वर ETF खरीदे हैं. हो सकता है वो सऊदी अरेबिया के सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे हो. अगर मोर सेंट्रल बैंकर्स खरीदारी की लाइन में लग गई तो सिल्वर के दाम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं. गोल्ड में भी सेंट्रल बैंक की बाइंग है. चाइना अमेरिका की तुलना में
बहुत कम गोल्ड रिजर्व रखा है। अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है, चाइनीज सेंट्रल बैंक के पास ऑफिशियली 2600 टन का सोना है। प्रति साल वो 400, 450, 500 टन सोना खरीदते हैं। अगर चाइना को अमेरिका का जितना सोना प्राप्त करना है तो नेक्स्ट 10 साल तक उन्हें 500 टन सोना खरीदना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं सोने के क्या दाम हो सकते हैं। तो जब तक दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर सोना चांदी खरीद रहे हैं तब तक उसमें तेजी बनी रहेगी और इसीलिए उसमें आप निवेश कर सकते हैं। So guys, with that bullish view, let's go to the next question, sir. अगला क्वेश्चन, आप एम्फी के एक्स चेयरमैन रहे हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक कैंपेन आप लोगों ने शुरू किया था, म्यूचुअल फंड सही है, अभी तक 5 करोड़ हिंदुस्तानी जुड़ चुके हैं, अच्छा वेल्थ क्रिएशन होता है। ये जो नैरेटिव है, ये कैंपेन जो है 5 से 50, जो नेक्स्ट वेव है, जो नेक्स्ट लेग है, म्यूचुअल फंड सही है, से म्यूचुअल फंड जरूरी है, ये सर कब बना रहे हैं? जब मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में कारकिर्दी की शुरुआत कर रहा था तो उनके फाउंडर चार्ल्स जॉनसन आए थे और उन्होंने कहा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बम्बू ट्री की तरह है। आप सीड लगाइए, पौधा लगाइए, फिर पानी देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, 5 साल तक कुछ नहीं होगा और छठे साल पे बम्बू निकलेगा और साल के अंत तक आसमान को छू लेगा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह है। आपको सबसे ज्यादा पैसा तब आता है जब आपके सेटिस्फाइड कस्टमर अपने आसपास में लोगों को कहे कि आप इसमें निवेश करिए। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 10 कस्टमर ने 100 को कहा, 100 ने 1000 को कहा, 1000 ने लाख को कहा, लाख ने 10 लाख को कहा। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। तो अब हमारे पास क्रिटिकल मास आ गया है। 5 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं, 75 लाख करोड़ का AUM है। पॉलिसी मेकिंग में हमारी आवाज अब लोग सुनते हैं। रेगुलेटर हमारा बहुत ही बहुत ही अच्छी तरह से अपना दायित्व निभा रहा है, इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को सही रास्ते पे चला रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को म्यूचुअल फंड जरूरी है ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारे सेटिस्फाइड इन्वेस्टर अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के सर्कल में कहेंगे भाई तेरे लिए म्यूचुअल फंड जरूरी है। विद दैट नोट सर, एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान में 3 चीजें जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, जो चलती हैं, बॉलीवुड, क्रिकेट, रिलीजन, राइट? ये 3 चीजें जो लोगों को समझ में आती हैं और हर जगह प्रेवलेंट है। कुछ एग्जांपल्स आपके इस करियर में जो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रिलेट करें, सो दैट हमारे व्यूअर्स आज अपनी भाषा में, द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड, उसमें समझे इसको, तो व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। क्रिकेट में अगर देखें तो टाइम ऑन द पिच मेक्स मनी फॉर यू। सचिन तेंदुलकर जी ने तकरीबन 30-35 हजार बॉल खेले होंगे टेस्ट मैच में, रन तो 15,000 बनाए, 51 शतकें मारी। अब उनके पास जो प्रतिमा थी वो हर बॉल पे छक्के मारने चाहिए थे, बट अगर वो हर बॉल पे छक्के मारने जाते तो क्या 30,000 बॉल में 1,80,000 रन होते हैं? शायद नहीं। उन्होंने जो बॉल योग्य था उस पे छक्के मारे, चौके मारे, हर बॉल को अपनी मेरिट पे खेला। कोशिश यही की कि विकेट ना फेंकी जाए, पिच पे खड़ा रहे। पिच पे खड़े रहेंगे तो बेकार बॉल आ जाएगी, उस पे मार के रन बना लेंगे। एक उसी स्ट्रेटेजी ने सचिन तेंदुलकर को ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर बना दिया। निवेश भी कुछ ऐसा ही है। हर बॉल पे चौके छक्के मारने जाएंगे, विकेट उठ जाएगी। पिच पे खड़े रहिए, खेलते रहिए, मौका मिला 1 रन लीजिए, मौका मिला 4 रन लीजिए, हर बॉल को अपनी मेरिट पे खेलिए, आपका पैसा बनता रहेगा। धर्म में हमें यही कहा है कि जल्दी का काम शैतान का, हर काम सोच समझ के करिए। पैसों का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है। जितनी जल्दी करेंगे, हड़बड़ करेंगे, काम गलत होगा। संयम से बरतेंगे, अपने आप उसका फायदा मिल जाएगा। और बॉलीवुड को अगर देखे तो आज जो लोगों के मन में बहुत संशय है, US टैरिफ, जियोपॉलिटिक्स, तो मैं यही कहूंगा कि डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप उसके पीछे अपना प्रयत्न व्यर्थ मत करिए, उसे इग्नोर करिए और अपना निवेश इस समय में कैसे करे ताकि विकेट नहीं गिरे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। संयम पूर्ण बरतेंगे तो इस पिच पे भी रन बने। तो विद दैट नोट, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप सब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मैं यही कहना चाहूंगा, इन टैरिफ वॉर्स हुए, पॉलिटिकल डिस्कशंस हुई, जियोपॉलिटिकल्स हुई, टेंशंस और इन सब चीजों को, मार्केट की चीजों को इग्नोर कीजिए। आपको स्टिक रहना है अपने गोल पे। एंड एज द मैन हिमसेल्फ मिस्टर नीलेश शाह सेड कि ये चीजें डिसिप्लिन, शांति से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा अपने आप बनता है। दैट इज द अल्टीमेट गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर नीलेश शाह, आपने शॉर्ट नोटिस पे सर हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये पीस हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ट्रू विजडम रहेगा एंड सब लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।